क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। कोई भी दो प्राइम नंबर्स और उनका एचसीएफ निकालना है हमने। प्राइम नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 5 7 11। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी दो लेके हमने एचसीएफ निकालना है। हम 5 और 7 ले लेते हैं। अब ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनके फैक्टर भी हमारे पास सिर्फ दो ही होंगे। जैसे कि हमारे पास 5 है तो इसका 5 और 1 होगा। इस तरह 7 है तो 7 का 7 और 1 होगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कॉमन चीज़ क्या आ रही है? इसमें कॉमन हमारे पास आ रहा है 1, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कैन दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 16 बी ग्रेटर दैन 8। यानी कि क्या 8 और 64 का एचसीएफ लें तो वो हमारे पास 8 से बड़ा आता है, हमने ये बताना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 2 4 और लास्ट पे इसका 8। अब 64 के लिख लेते हैं। 64 का क्या क्या है जगह हमारे पास? 1 2 4 8 16 32 और 64। अब इसमें हमारे पास एचसीएफ में क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है? 1 2 4 और 8 तक हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट इसका कॉमन जो फैक्टर है एचसीएफ है वो क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 64 कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एलिजे है 16 साइंस बुक्स, 28 मैथमेटिक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। शी वांट्स टू पैक ईच इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक्स। यानी कि उसको सेम बुक्स जो है वो हर एक पैकेज में रखनी है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ बुक्स शी कैन पैक इन पैकेज। सो इसमें हमने फाइंड करना है कि बुक्स की कितनी वो अमाउंट है जो कि एक पैकेज में फ़िल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल वो कितनी बुक्स इक्वली डाल सकती है एक पैक में। पहले हमने 16 का एलसीएम लिया, उसके बाद हम 28 का लेंगे और लास्ट में हमारे पास 30 इंग्लिश की बुक्स हैं, उनका भी हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे और इसके बाद इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, जैसे कि हम एचसीएफ में करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। वैल्यूज़ लिखने के बाद हमारे पास जो कॉमन चीज़ आ रही है वो है 2। सो हमारा एचसीएफ क्या है? 2। सो आंसर क्या हो गया? शी कैन पैक 2 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। हर सब्जेक्ट की वो 2 बुक्स जो है उनको इकट्ठे पैक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देयर आर 50 स्टूडेंट फॉर ग्रेड 6, 70 फॉर ग्रेड 7 एंड 80 फॉर ग्रेड 8। आ टीचर विशेज़ टू अरेंज दम इन इक्वल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। सो हमने क्या फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एक रो में कितने आ सकते हैं, ठीक है। अमाउंट उन्होंने बता दिया, हमारे पास 6 7 और 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं और टीचर क्या चाह रही हैं कि वो उनको एक रो में अरेंज करें। सो इसके लिए अगेन से हम क्या लेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले तीनों अमाउंट जो हमें दी गई हैं उनका हम एलसीएम लेंगे और अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी इनमें से हम कॉमन निकालेंगे अभी, ठीक है। एलसीएम ले रहे हैं, अब इसके बाद हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। सारी वैल्यूज़ को लिखिए, पहले 50 का लिख लेते हैं 2 5 और 5, उसके बाद 70 का लिखेंगे 2 5 और 7 और उसके बाद 80 का आ जाएगा हमारे पास 2 4 टाइम्स आ रहा है और उसके बाद 5 है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? तो 2 आ रहा है, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 5 तीनों में आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 और इसके साथ 5 और 2 5 हो जाएगा हमारे पास 10। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 स्टूडेंट्स अरेंज इन ईच रो, ओके। अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? अ रूम इज़ 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि पहले इसकी लेंथ लिख लेते हैं, 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर। अब जो मीटर है इसको पहले हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो हमारे पास जो 1 मीटर है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो हम 10 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। अब इस 1000 में हम 15 को ऐड करेंगे जो कि हमारे पास सेंटीमीटर में ही है। सो ये क्या हो जाएगा? 1015 सेंटीमीटर। आगे हमारे पास क्या आ रहा है? एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड। यानी कि इसकी विड्थ क्या है? 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर। अब हमारे पास अगेन ये जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सो हमारे पास जो 8 है उसको हम जब दोबारा सेंटीमीटर में चेंज करेंगे जो कि 100 के इक्वल होता है, सो 8 किस में चेंज हो जाएगा? 800 में। और इसके साथ 80 सेंटीमीटर है, सो ये बन जाएगा 880 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने एचसीएफ लेना है और इसमें हमने एचसीएफ जो है वो फाइंड करना है डिवीजन के मेथड से। अब हमने क्या करना है? हमने लेंथ फाइंड करनी है, किसकी? लार्जेस्ट टाइल की, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, बड़ी वैल्यू अंदर आ जाएगी और छोटी वैल्यू बाहर हो जाएगी। अब हमारे पास बाहर क्या आ रहा है? 880। सो 880 को 1 से करेंगे तो 880 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 135। अब 880 हमारे पास अगेन अंदर आ जाएगा और 135 को हम 6 से करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 810। अब इसको माइनस करेंगे तो 70 बचेगा
अब अगेन 135 अंदर आ जाएगा, 70 को हम 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70, और नीचे माइनस करेंगे तो 65 बचेगा। अब 70 अगेन अंदर, और 65 को 1 से करेंगे तो 65, नीचे के बच गया 5। अब 65 अंदर आया, अब 5 65 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है। 13 पे जाके ये हमारी वैल्यू पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बन गया, सो द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल इज़ 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।